Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो यार इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, वर्बल एप्टीट्यूड और साथ ही साथ में आपका राइटिंग पोर्शन जो है ये सबको इक्वल वेटेज जो है अब देनी है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और खास करके वोकैबुलरी को, क्योंकि ओ माय गॉड वोकैबुलरी तो सर में दर्द है। तो आप लोगों का एक कॉमन डाउट था कि आखिरकार इस वोकैबुलरी का करें क्या। तो अब बचे हुए 15 दिन के अंदर आप वोकैबुलरी का क्या कर सकते हो, मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं वो देख लेते हैं। मैम क्या आता है एग्जाम में, मैम प्रेपरेशन कहाँ से करें, कैसे प्रिपेयर करें और शुरू कहाँ से करें। वोकैबुलरी तो इतनी सारी है, तो चलो एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर टैकल करते हैं। सबसे पहला, क्या आता है एग्जाम में। अब आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो तीनों स्ट्रीम के बच्चे देते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस, इसके साथ साथ में ह्यूमैनिटीज भी। तो कोई भी ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस या ऐसी वोकैबुलरी तो आने से रही जो कि स्ट्रीम स्पेसिफिक है, मतलब साइंस से ही रिलेटेड है या फिर कॉमर्स से ही रिलेटेड है या फिर सिर्फ ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर जनरल वोकैबुलरी पूछी जाती है। भाई जनरल वोकैबुलरी मतलब उतने वर्ड्स, उतने फ्रेजेस, उतने इडियम्स, उतने फ्रेजल वर्ब्स, मतलब उतनी वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए कि आप चीजें पढ़ पाओ। न्यूज़पेपर कोई दे दे तो न्यूज़पेपर समझ में आ जाए, अगर कहीं पे नोटिस लिखा हुआ हो तो कम से कम नोटिस समझ में आ जाए। तो जनरल वोकैबुलरी जो कि सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं है, आपको वो प्रिपेयर करनी है। तो आधा काम तो आपका यहीं पे खत्म हो गया कि आपको ह्यूमैनिटीज, आपको कॉमर्स, आपको साइंस की स्पेसिफिक वोकैबुलरी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका जो सब्जेक्ट है, जो स्ट्रीम है, उसकी वोकैबुलरी आपको पता है, वो एक अच्छी बात है, बट आपके एग्जाम में सिर्फ जनरल वोकैब पूछा जाएगा। फिर आता है कहां से होगी प्रेपरेशन। भाई आपकी प्रेपरेशन आपको कहां से करनी है। यार वोकैब को आप दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, एक तो है आपके वीडियोस, ठीक है, और दूसरा है आपकी बुक्स। अब यार वीडियोस के अंदर आपको YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको मोस्ट कॉमन वर्ड सिखा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आप अपने चैनल पर ही देख लो, मोस्ट कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वोकैबुलरी की थ्योरी जो है, जो कि बार बार पूछी जाती है, इस चैनल पे मिल जाएगी। और ऐसे और भी चैनल्स हैं जहां पर आपको वोकैबुलरी की थ्योरी मिल सकती है, आप जिस पर बिलीव करते हैं और जहां से आपको पढ़ना कम बोरिंग लगता है, क्योंकि वर्ड्स को सीखना बोरिंग हो सकता है। तो जहां से पढ़कर आपको मजा आता है, आप उन वीडियोस का चुनाव कर सकते हैं। फिर आती है बुक्स। अब बच्चों यहाँ पर आप ऐसी बुक्स मत उठा लेना जो कि एक्चुअली आपको बहुत एक्सटेंसिव वे में वोकैबुलरी सिखाए। अभी ना तो ये टाइम है कि न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के वोकैबुलरी बनाई जाए, मैगजीन्स पढ़ पढ़ के वोकैबुलरी बनाई जाए, और ना ये टाइम है कि कोई मोटी सी बुक लेकर एकदम जीरो से शुरू करके वोकैबुलरी बनाई जाए। तो अभी हमें वोकैबुलरी को 15 दिन में तैयार करना है, इसीलिए ऐसी बुक्स का चुनाव करना जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स या कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए ही बनी है, क्योंकि वहां पर जो वोकैबुलरी दी होती है वो एग्जाम सेंट्रिक होती है, मतलब वो एग्जाम के लिए बनी होती है। वहां पे जो वोकैबुलरी होती है वो जनरल वोकैबुलरी होती है जो हमारे काम की है। अगर आप चाहो तो आप मेरी बुक भी चेक कर सकते हो, जो कि है इंग्लिश मेड इजी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी हमने जो वोकैबुलरी डाली है वो एग्जाम सेंट्रिक ही है। तो बुक्स का चुनाव भी आपको एग्जाम सेंट्रिक होकर करना है कि यार मेरे को इस एग्जाम की कोई बुक चाहिए जिसमें वोकैबुलरी मेरे लिए केवल उतनी हो जितनी की मुझे रिक्वायरमेंट है, दैट इज जनरल। ओके कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है मैम वीडियोस भी देख लेंगे, आप कह रहे हो तो बुक्स भी देख लेंगे, ठीक है, पर ये प्रिपेयर करें कैसे, इतनी सारी वोकैबुलरी है। हाँ, ये कैसे जाएगी दिमाग में। आपको वोकैबुलरी को रटने की जरूरत है भी नहीं। आप 15 दिन के अंदर शशि थरूर नहीं बन सकते हो। आप 15 दिन के अंदर वोकैबुलरी को इतना ज्यादा ऐसे रट नहीं सकते हो कि बस एग्जाम में तो यूं यूं सारी चीजें उगलोगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज में वर्ड्स है। सबसे पहले तो आपको मन से अपने डर को निकालना पड़ेगा और अप्रोच बदलनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग में आप वर्ड्स को फीड करते हो, वोकैबुलरी को फीड करते हो, और फिर जो आप फीड करते हो वही आप एग्जाम के अंदर रिकॉल करते हो। अब अगर आपने जो फीड किया वो एग्जाम में आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है, पर अगर आप जो फीड कर रहे हो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप कभी भी मॉक्स वगैरह दे रहे होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो ये समझना
है कि जब आप रीड करते हो, जब आप वीडियोस देखते हो, जब आप बुक्स में क्वेश्चंस लगाते हो, तो आप सिंपली इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को अपने दिमाग में फीड कर रहे हो और इनको फीड करते रहना है और जो फीड कर दिए हैं उनको रिवाइज करते रहना है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पहले दिमाग को ये वर्ड्स पढ़ाने की या सुनाने की जरूरत है और उसके बाद इन्हें रिवाइज करते रहने की जरूरत है। आप जैसे जैसे इन्हें रिवाइज करते जाएंगे ये दिमाग में और पक्के होते जाएंगे और एग्जाम में क्योंकि 4 ऑप्शंस होंगे आप आसानी से अपना ऑप्शन पहचान जाएंगे। तो बेसिकली आपको यहां पर करना है कंटेंट थ्योरी, जो आपकी कंटेंट की थ्योरी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और मैंने कहा यार ये पढ़ लो, ये तुम्हारी थ्योरी है। तो तुम्हारा पहला और बेसिक जो तुम्हारा पढ़ने का मटेरियल होगा वो क्या होगा, जो कंटेंट के नोट्स मैंने दे रखे हैं। तो वो कंटेंट के नोट्स तुम्हारे लिए हो गए जिनको तुम्हें रीड करना है। ऑल्टरनेटिवली रीड कर सकते हो, वीक में 2 बार रीड कर सकते हो या वीकली रीड कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना टाइम है वोकैब को देने के लिए। अब कंटेंट के बाद में तो कुछ तो तुमने यहां से सीखा और दिमाग में फीड कर दिया। अच्छा, इसके बाद तुमने क्या किया, पिछले सालों के वोकैब के क्वेश्चंस लगाए। अब इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस हो सकते हैं जो इस थ्योरी के अंदर नहीं है। अगर इस थ्योरी के अंदर नहीं है और यहां से कुछ नया सीखा तो उनको भी तुमने नोट कर लिया और दिमाग में कर दिया फीड। फिर तीसरा स्टेप होगा ऐसे क्वेश्चंस जो कि सिमिलर नेचर के हैं, जो सिमिलर पैटर्न पे हैं, पर हो सकता है कि कंटेंट थ्योरी या पीवाईक्यूज के अंदर नहीं थे। तो अब ऐसे वाले नए शब्द और नए फ्रेजेस को भी दिमाग में क्या करना है, फीड करना है और लिख देना है। डरना नहीं है कि यार मैंने तो कंटेंट पढ़ा पर पीवाईक्यूज में मेरे को वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस ही नहीं मिल रहे, या फिर यार मेरे को सिमिलर में वो वर्ड्स और फ्रेजेस ही नहीं मिल रहे। आपको इसे सोर्स ऑफ कंटेंट लेकर चलना है कि ये मेरी थ्योरी है, ये मेरा बेस है, इसके ऊपर से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखा और सिमिलर से भी कुछ ना कुछ सीखा। इतने सारे वर्ड्स और फ्रेजेस कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, कुछ वीडियो और बुक्स या नोट्स के माध्यम से आप अपने दिमाग में फीड करते रहोगे, तो जब आप एग्जाम में जाने से पहले मॉक पेपर्स भी दे रहे होंगे, ट्रस्ट मी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि दिमाग को जितनी बार ये वोकैबुलरी रिवाइज कराओगे दिमाग उतना इसको याद करेगा, अपने आप याद करेगा और उतना ही आसान हो जाएगा गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना। तो एग्जाम के लिए तब जाकर आप प्रिपेयर्ड फील करोगे। अप्रोच बदलोगे तो ये बड़ा आसान लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे कि आप कुछ नया सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि ओ नो ये कहां से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो अप्रोच बदल के आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। अरे कहां से शुरू करें मैम, इतना सारा वोकैब का सिलेबस है। तो आपको यहां पर करने हैं ब्रह्मास्त्र टॉपिक्स। मैम ब्रह्मास्त्र टॉपिक्स यानी ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स के अंदर आते हैं जैसे कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, idioms एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपका फॉरेन वर्ड्स एटसेट्रा। ये जो पूरी लिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मैं वो ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुकी हूं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए ये पूरी की पूरी लिस्ट कवर की है, वोकैब, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी सब जगह से। तो इसी तरीके के टॉपिक्स तुम्हें पहले उठाने चाहिए। अब तुम सबसे पहले कॉलोकेशन उठाकर पढ़ने लग जाओगे जिसका एक क्वेश्चन आने के चांस है, तो तुम वहां पर बस वक्त ही जाया करोगे। तुम्हें पता है कि सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स के काफी क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं। तो पहले तुम इनको कर लो ताकि से तुम्हारे अच्छे खासे जो चैप्टर्स है, अच्छे वेटेज वाले जो चैप्टर्स है, जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, वो प्रिपेयर हो जाए। अगर छोटे मोटे चैप्टर्स छूट भी जाएंगे जैसे कि कॉन्ट्रैक्शंस और कॉलोकेशन, तो तुम्हें इतनी टेंशन नहीं होगी क्योंकि वो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। हाँ, वो पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे वाले टॉपिक्स को तुम्हें पहले करना चाहिए। तो यार वोकैब को प्रिपेयर करने के लिए ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इन एडिशन टू दैट, अगर कोई भी लोड नहीं लेना चाहते हो और वोकैब, ग्रामर, रीडिंग, वर्बल, राइटिंग सब एक जगह करना चाहते हो, मॉक पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, आस्क अ डाउट जैसे फीचर्स के साथ में, तो तुम आगाज प्लस इंग्लिश ले सकते हो, जो कि मेरा प्रीमियम बैच है, जो कि मेरे ऐप शिप्रा क्लासेस पे चलता है। तुम चाहो तो यहां से भी पढ़ सकते हो। मैं यहां पर तुम्हें 30 डेज सीरीज और आगाज बैच के थ्रू पढ़ा रही हूं, जहां हम कंटेंट और प्रैक्टिस क्लासेस लगाते हैं। बट अगर तुम प्रीमियम कोर्स में जाना चाहते हो तो इवन दैट इज
इज अवेलेबल. मेरे प्रीमियम बैच यानी मेरे ऐप और मेरे वेबसाइट का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड कि तुम vocab को 15 दिन के अंदर कैसे कवर कर सकते हो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care.